गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1400 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी के अंदर 1100 का मूव आज के दिन आप लोगों को खुलते की देरी देखने को मिलेगा। वो मैं आप लोगों को लेवल बताऊंगा जो कौन सा लेवल से आप लोगों को आज के दिन तगड़ा मूव देखने को मिलेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर अब आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फुल डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर पोस्ट बाज़ार को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिला था, 0.60% से हमें तेज़ी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.26% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 0.85% से हमें तेज़ी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.56% से हमें तेज़ी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.10% से हमें तेज़ी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 0.32% से हमें मंदी देखने को मिला। नैस्डैक की बात करेंगे तो 1.16% से हमें तेज़ी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल डेटा से हमें यह पता लग रहा है जो आज के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद आप लोगों को एक तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। यहाँ पर अगर 10 लाइक भी कर देते हो तो आप लोगों को लगता है क्या है जो मेरे को बहुत ही कुछ मिल गया। तो भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो देखिए कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला। हालांकि मैंने कल के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेवल भी दिया था, परफेक्ट लेवल दिया था और काम भी किया, बहुत ही बढ़िया से काम किया, लेकिन आप लोगों ने फॉलो किया ही नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ले चलूँगा भाई मेरे 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो 1 डे का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो 1 डे का चार्ट मैंने जो है लगा दिया है। और 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो बायर का जो प्रेशर है अब तगड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 दिन का जो कैंडल बन रहा है, ये जो फ्राइडे का कैंडल बना और ये जो मंडे का कैंडल बना है, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या अब निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास कल के दिन क्लोजिंग दिया है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा और उसके बाद एक तगड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पर कल के दिन वीडियो देखा होगा जो ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मेरे ऐसा वैसा नहीं, सीधा सा लॉजिक है। जब आप लोगों को लॉजिक के बारे में पता ही नहीं है, इन बड़े बड़े के चक्करों में पड़े रहोगे तो ऐसे ही आप लोग भी पड़े रहोगे। आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक नहीं पता है, जो अगर बाइंग आएगी तो सेलिंग आना है, सेलिंग आएगी तो बाइंग आना ही आना है। अगर कोई सेल करेगा तो कोई यहाँ पर बाई भी करेगा। तो आप लोग सिंपल सा लॉजिक जान लिया करो। अब जो है निफ्टी 50 के अंदर एग्रेसिव जो हम जाएंगे बाई साइड की तरफ, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल है 24,560 का। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे 23,860 के नीचे जाएंगे। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है निफ्टी 50, हम यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। यानी कि इस रेंज में हमें न्यूट्रल रहना है, ना तो एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाना है। यहाँ पर क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझना चाहते नहीं हो। अगर चीज़ों को नहीं समझोगे तो इस मार्केट में प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। अब चलो देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर
अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि लेवल है 24,362 का लेवल है। मल्टीपल टाइम देख सकते हो, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। और कल के दिन जो है इसी लेवल के पास जो है क्लोजिंग भी दिया गया है, आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है भाई मेरे, इससे हमें इंडिकेशन ये मिल रहा है जो अभी न्यूट्रल रहना है, एग्रेसिव ना तो बाई साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाना है। अब यहाँ पर कंडीशन समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,362 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए। अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है 10 बजे से पहले पहले, अगेन ये जो हाई बनेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा आप लोगों का यहाँ पर 24,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, जहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, जहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देती है तो क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को इसके लो को मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा कल का जो क्लोजिंग है 24,275 का, और दूसरा टारगेट की बात करेंगे तो वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,200 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, जो कि लेवल है 24,200 का, और यहाँ पर अगर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,362 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 24,500 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं और यहाँ से आप लोगों को एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश बना देती है, बेरिश बना देती है, इससे कोई भी मैटर नहीं करता है। आप लोगों को इसके हाई को और इसको लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल का जब फॉर्मेशन होगा अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब भी आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 90 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 24,067 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो पहला कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की बनेगी इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 23,920 का, और दूसरा जो टारगेट होगा, जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,860 का। अगर 23,860 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 से लेकर के 400 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई मेरे, ये चार्ट कह रहे हैं, या लॉजिक आप लोगों के सामने है, लॉजिक को समझो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 24,200 का, दूसरा जो टारगेट होगा 24,275 का, तीसरा जो टारगेट होगा 24,362 का, चौथा जो टारगेट होगा वो होगा 24,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, जहाँ से हमें निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखिए जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप
सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को जस्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्लियर कट आप लोग देख सकते हो। और कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला है, जो लोग कल वाला मॉर्निंग वाला एनालिसिस का वाला वीडियो देखा है उन लोगों को पता है जो क्या लेवल में दिया था, क्या उस लेवल पर बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हैं ये बियरिश कैंडल जरूर है, लेकिन ये जो कैंडल है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है बायर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर भर भर के बायर एक्टिव हुए हैं कल के दिन। तो अब आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो पहले हम यहाँ पर चलेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर। तो वन डे का चार्ट भी मैंने आप लोगों के सामने जो है लगा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर क्या सिनेरियो निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वन डे के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल जो है यहाँ पर, इससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या फिर डाउन साइड का देखने को मिलेगा। इस कैंडल से हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो अभी आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर भी न्यूट्रल रहना है, ना तो एग्रेसिव बाई साइड की तरफ जाना है, ना तो एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाना है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर जो कि लेवल है 52,767 का। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जो कि लेवल है 51,700 का। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करती है बैंक निफ्टी, आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। आप लोगों को यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी तब हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे। सेल ऑन राइज का मतलब जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे। ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है आज के दिन ट्रेड करने के लिए, तो आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर हड़बड़ी कर दोगे तो आप लोग इस मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, आप लोग चाहे जिसका भी मर्जी जा करके एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना। तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के बेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है 52,327 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर यहाँ पर इमीडिएट कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर समझ लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, भाई मेरे तुम लोगों को जितना मर्जी समझा लो, देखो यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर इस तरीके का करेक्शन दिखाया, अगेन ये जो हाई बना देता है ना, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त कॉल की एंट्री बनेगा। ध्यान से सुन लिया करो, चीज़ें अगर नहीं समझ में आता है ना तो मत देखा करो। तुम जैसों का ये बस की बात नहीं है इस मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे 36 आते हैं और 36 चले जाते हैं। ठीक है, तो मेरा बात किसी को अगर कड़वी लगता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,544 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहां से हमें बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है तो आप लोगों को इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,544 का। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 52,753 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 54,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है या फिर बेयरिश कैंडल बना देती है, इससे कोई भी मैटर नहीं करता है। आप लोगों को इसके हाई को और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब 5 मिनट का कैंडल बनेगा अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय करके चल सकते हो। और टारगेट यहाँ पर
200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई करके चल सकते हो। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का अप्रोक्सीमेट 200 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। जी हाँ, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 51,887 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो एक ही कैंडल के अंदर आप लोगों को इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी, जो कि लेवल है 51,692 का। जब इस लेवल पर आएगी और यहाँ पर जब पहला कैंडल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी इस तरीके से, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 51,887 का। दूसरा जो टारगेट होगा, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,118 का। तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 52,327 का। चौथा जो टारगेट होगा वो होगा 52,544 का। और यहाँ से आप लोगों को तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो बनेगा अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,692 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल है 51,160 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को सीधा जो बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, जो कि लेवल है 50,927 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी अगला लेवल जो टच करते को दिखेगा वो दिखेगा 50,655 का। यहाँ से आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 1000 से लेकर के 1100 पॉइंट का डाउनफॉल आप लोगों को आज के दिन देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर सर्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को सर्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। जिन लोगों को सच्चाई सुन करके हो रहा है ऐसे लोग जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी भी किसी को कड़वी लगती है। झूठ जितना मर्जी बोल लो, झूठ लोगों को बहुत ही पसंद है। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखाते हैं, डेटा दिखाते हैं, ऐसे लोग आप लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और जो लोग यहाँ पर सच्चाई बोलता है सुन करके उनकी बस हो जाती है, सीधा समझ लो। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सब इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।